हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हैं और आज हम पिछली क्लास का होमवर्क चेक करेंगे और एक नया जो पार्ट है डिक्टेशन वाला उसको भी कवर करेंगे। डिक्टेशन लिखेंगे तो अगली क्लास में, लेकिन डिक्टेशन का जो आप एक तरह से आउटलाइंस हैं वो आज हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है और फिर हम उसका डिक्टेशन लिखेंगे 50 60 और 70 WPM पे या 40 50 60 पे, जो भी हम उस टाइम पर रहेगा उस हिसाब से मैं लिखवाऊंगा। तो ये आज का पूरा क्लास का फॉर्मेट रहने वाला है। लास्ट क्लास में हमने आर और एल का हुक जो है वो सीखा था और उसके मैंने आपको काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं वो बनाने को दिए थे और वो वर्ड्स आपने बनाए हैं, तो अब आपको वो मैं चेक करवा रहा हूँ। तो यही काम जो है वो काफ़ी सारे वर्ड्स थे, तो कम से कम 25 30 मिनट तो यही चलेगा, इसलिए आज सिर्फ इतना ही पोर्शन हम करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये एक सेकेंड, यहाँ पर स्क्रीन पर हम जो है आज ये देखने वाले हैं। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लास का वापस से रिवीजन करवा दूं कि ये वाला जो था वो पी और आर, आर का हुक जो है वो ऐसे लगेगा, पी आर बी आर टी आर, ये सब में आर का हुक जो है वो लेफ्ट से राइट में मोशन में जो बनेगा वो आर का हुक कहलाएगा। और उस साइड से जो बनेगा वो आपका एल का हुक होगा, जो कि राइट से लेफ्ट में जब जाएगा तो आपका एल का हुक कहलाएगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे वो बनाने को मैंने आपको दिए थे। सबसे पहला वर्ड था पे। पे के अंदर तो पी और मे की साउंड है, तो ये तो सिंपल वर्ड है। लेकिन उसके बाद में क्या है, प्रे। प्रे में पी आर जुड़ जाता है और फिर मे की साउंड आती है। ठीक है, पी आर जुड़ जाता है और मे की साउंड आती है, तो इसको हम इस टाइप से बनाएंगे। साउंड जो है उसके बेसिस पर ही हमको जो पोजीशन है वो डिसाइड करनी है। तो साउंड के बेसिस पर मे का साउंड सेकंड प्लेस है, तो हमने सेकंड प्लेस पे ही इसको बनाया है। फिर है परेड। परेड में भी जो साउंड आ रही है वो मे की आ रही है, तो हम इसको सेकंड प्लेस पे ही बनाएंगे और यहाँ पर डी जोड़ देंगे। ठीक है, पी आर प्लस मे प्लस डी। ठीक है, फिर है हमारा बाय। बाय में बी है और आई की साउंड है, तो बाय बन जाएगा। ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ऐसे बनेगा ये। ठीक है, फिर है ब्राइट। ब्राइट में क्या है, ब्राइट में बाय की तरह ही आई का वोवल है, लेकिन आर और टी और जुड़ेगा उसमें, जैसे ब्री, ब्राई और टी। ठीक है, बी आर फिर आई का वोवल फिर टी, ब्राइट। ठीक है, फिर है ब्राइटर। ब्राइटर में सेम टू सेम है, बस आर और जोड़ना है, ब्राइटर। ये आपका ऐसे बन जाएगा, सेम टू सेम है, प्लस आर हमने जोड़ दिया जो कि अपवर्ड हमने बनाया है। ठीक है, टाई। टाई वर्ड भी सिंपल है, टी में आई जोड़ देंगे। ट्राई भी सिंपल है, टी आर में आई जोड़ देंगे। ठीक है, फिर है ट्रायल। ट्रायल में टी आर और एल जोड़ देंगे। ठीक है, टी आर प्लस आई का वॉवल फिर एल। ठीक है, फिर है क्राई। क्राई में के आर और आई, अब ऊपर इसलिए बनाया क्योंकि आर का जिसमें अंदर इसके अंदर जो आ रहा है साउंड आ रहा है, के आर और आई, क्राई। फिर है क्राइड। सेम टू सेम है, बस डी और जोड़ना है, तो क्राइड सेम टू सेम है, प्लस डी इसमें ऐड करेंगे। क्राउड। क्राउड जो है वो थर्ड प्लेस का वॉवल है, हमने पिछली क्लास में भी ये वर्ड शायद किया था, क्राउड। के आर प्लस आउ प्लस टी। ठीक है, ग्रे। ग्रे में देखो जो क्या कहते हैं लेटर है वो तो ई है, पर साउंड जो है वो मे का आ रहा है। ठीक है, तो जी आर और मे का साउंड, जी आर प्लस मे का साउंड, तो मे के साउंड के अकॉर्डिंग हमने सेकंड प्लेस पे बना दिया। ईगर। ईगर भी ऐसे ही बनेगा, थर्ड प्लेस पे यहाँ पे लगेगा, तो वी की साउंड है और जी आर है। ठीक है, ईगरली। ईगरली भी ऐसे ही बनेगा, बस एस एस वो एक और एल और जुड़ जाएगा, ईगर की तरह ही बनाना है, प्लस एल प्लस ई, बी की साउंड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे लग नहीं सकता, ये आपको बेसिक चीज पता है। मीगर। मीगर भी सेम ईगर की तरह ही बनेगा, बस एम और जोड़ना है, मी और गर। ठीक है, एम फिर वी की साउंड फिर जी आर। ठीक है, मीगर। फिर है फिगर। फिगर में भी जो है वो सेम टू सेम बनेगा,
फिगर, ठीक है। एफ की साउंड, एफ प्लस वी और फिर जी आर, फिगर। इसमें वी नहीं है, इज की साउंड है, फिगर, ठीक है। टाइगर, टाई में टाइगर, ठीक है। टी, फिर आई की साउंड और जी आर, ठीक है। ये आपको थोड़ा बनाना सीखना पड़ेगा कि ये बन कैसे रहा है। आप इसको जी आर को जोड़ना सीखो कि भाई ऐसे और फिर घुमा करके ऐसे, इसमें ही जुड़ना है, अलग से कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन नहीं बनाना, इसी टाइप से बनाना है। तो चाहो तो बुक में आप देख लेना, बुक जो है वो ग्रीन वाली है, उसमें देख लो कैसे बनाया हुआ है, वैसे ही बनाना है, वैसे स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है वैसा ही बुक में है। तो इस टाइप से ही बनाना है, अदरवाइज वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, आपको फिर समझ में नहीं आएगा फ्यूचर में जाकर। चीपर में सी एच है और पर है, ठीक है। सी एच प्लस वी की साउंड पी आर, ठीक है। पी ई आर नहीं है, पी आर है, डायरेक्ट पी आर आ रहा है इसमें, तो पर हम जोड़ेंगे। टेपर, टेपर में मे की साउंड है, टेपर, टी मे की साउंड और पर आप खुद बोलकर देख लो, पर आ रहा है, टेप पर की जगह पैर आता तो फिर हमको इसको वोवल लगाना पड़ जाता है बीच में, तो फिर पीआर का हुक नहीं बनता, फिर हमको पूरा ही बनाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आउटलाइन है पाई, पाई में पी और आई की साउंड लगा देंगे। प्लाई, वाई वाला आ गया तो वाई वाला हुक किस साइड से आता है, प्लाई, ठीक है। पी एल आ रहा है इसमें प्लस आई, फिर है अप्लाई, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ पर ए का डॉट लग जाएगा, डेट की साउंड से है ए, फिर पी एल और फिर आई का साउंड, अप्लाई। प्ले, प्ले में मे की साउंड है तो पी एल और मे की साउंड बन जाएगा, पी एल और मे की साउंड बन जाएगा, ठीक है। फिर है प्लेज, प्लेज में पेन की साउंड आ रही है, पी एल है, फिर है पेन की साउंड, और फिर डी जी ई को हम ज बोल रहे हैं, आप खुद बोलो प्लेज, पी और ज, प्लेज, बस इतना सही आ रहा है, प्लेज, ठीक है। पी एल, फिर इधर आएगा आपका डॉट, प्लेज, पेन का डॉट, ठीक है। प्लेजर, अब जर आ रहा है साथ में, प्ले और जे की जगह जर है ये, ठीक है। तो प्ले और जर, ठीक है, ये इस टाइप से बनेगा। आर का हुक भी आ गया, एल का हुक भी आ गया। आर का हुक तो जो है वो इस साइड से उधर घुमाया है, एल का हुक हमने उस साइड से इधर घुमाया, तो पी एल जुड़ गया, फिर जर जुड़ गया, ये तो गंदा है पर फिर भी इस टाइप से बनाया अपन ने, ठीक है, प्लेजर। फिर है ब्लेम, मे की साउंड से है ब्लेम, बी एल, मे की साउंड और लास्ट में एम, ब्लेम, ब्लेम्स, एस और जोड़ना है, बस सिंपल सा है ब्लेम्स, बी एल, मे की साउंड और एम और एस, एम प्लस एस बोल सकते हैं, ठीक है। इम्प्लाई, इम्प्लाई में इज की साउंड है, आई एम प्लाई, इम्प्लाई, इज की साउंड, फिर एम, फिर पी एल, फिर वाई, आई का साउंड जो कि यहाँ पर मैं लगाना भूल गया, इम्प्लाई, ठीक है। फिर है रिप्लाई, रेप्लाई बोलते हैं इसको, वैसे मतलब पेन की साउंड के अकॉर्डिंग बोलते हैं इसको, रे, फिर पी एल, फिर वाई, ये मेरा एल यहाँ पर, ठीक है। रेप्लाई, रेप्लाई, ठीक है। टोटल, टो, टोटल, टी की साउंड, गो की साउंड, फिर टल, टल है, कुछ भी बीच में नहीं आ रहा है टी और एल के, ठीक है, टोटल। ऑफर, ऑ की साउंड मतलब ऑल की साउंड, फिर एफ आर, तो एफ आर बनाना आपको आता है, बस ऑल की साउंड के अकॉर्डिंग एफ आर अबव द लाइन हो जाएगा, ऑफर। ऑफर रिंग, तो एन जी आपको जोड़ना आई आता ही है, तो सेम टू सेम है, एन जी जोड़ देंगे लास्ट में। फिर है एवरी, एवरी मैंने क्लास में पिछली में सिखाया था, एवर ई, ठीक है। मैंने शायद वहां पे ई बोल दिया था लेकिन वो वी था, मतलब आप समझ ही गए होगे कि वी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। एफरेड, एफरेड में एफरेड, एफरेड, डेट की साउंड से होता है एफरेड, एफर में और डी, ठीक है।
कुछ कुछ चीजें अब आपको ऐसे ही बोल करके ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि अफ्रेड को हम अफ्रेड भी बोल देते हैं पर हकीकत में उसका प्रोनाउंसिएशन एफ्रेड होता है। तो उसको अभी आपको एक बार वैसे ही बोलना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा तो फिर आप कैसे भी बोलो, आपको पता रहेगा कि इसको मेरे को ऐसे बनाना है। ठीक है। एवरेज, एवरेज में भी एवर एज, एवर एज डेट से ही बनता है ये। वर आ जाता है, मे की साउंड आ जाता है और जी आ जाता है। ठीक है, एक सेकंड। ये जो आपका एफ रेड था वो थोड़ा गलत बन गया, एफर एट। यहाँ पर जो है वो डॉट आएगा, मे की साउंड इस साइड आएगी। ठीक है। ऑथर, टी एच आर बनाना आता है और साउंड लगाना है, ऑल की साउंड फिर टी एच आर, बस सिंपल सा है ऑथर। अबव द लाइन है, बस इतना सा ध्यान रखना। ऑथर से सेम, कुछ सेम टू सेम है, बस ऐसे जोड़ देंगे ऑथर से। आई दर, आई दर में भी आई लगेगा और दर बनेगा। बनाना पहले दर है, उसके बाद आई लगाना है। आई दर, ठीक है। आई का वोवल है और टी एच आर है। ठीक है। टफर, ये टोगर ऐसे नहीं है, टफर है, आपको पता ही होगा। बहुत सारे जिनको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का इशू है उसको बता रहा हूं मैं कि टफर बोलते हैं। तो टी और एफ आर आ रहा है और मच की साउंड आ रही है, टफर। ठीक है। टी मच की साउंड आ रही है, फर। मच की साउंड याद नहीं है तो पिछली क्लासेस में वॉवल वाली एक सेकंड थर्ड क्लास में ही है। मच की साउंड का अ की साउंड बोलते हैं, अ की। ठीक है। इंग्लिश में जो अ बोलते हैं बहुत सारे लोग, उस टाइप से अ की साउंड लेता है ये। तो आप बोल करके देख लो, ट अ फर, ट फर ऐसे आ रहा है। ठीक है। डिफर, डिफर में डी और एफ आर, कैसे, डी इज की साउंड और एफ आर, डिफर, सिंपल है आपका डिफर भी। फिर है श्रू, ये श्रीयू नहीं है, श्रू है। इसको सिर्फ एस एच आर और ऊ की साउंड के साथ लिखेंगे, श्रू। एस एच आर प्लस ऊ मतलब टू की साउंड। फिर है श्रूड, इस ये भी सेम बनेगा, बस डी और जोड़ देंगे, पर यहाँ पर वोवल लगेगा क्योंकि अभी अब थर्ड प्लेस पे वैसे आ गए, एक और आगे जुड़ गया। श्रिक, अब इसको श्रीक बोल सकते हैं हम। मेरे हिसाब से मैं श्रीक बोल रहा हूँ। तो श्रीक में एस एच आर ई वी की साउंड आ रही है और फिर के आ रहा है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, कैसे, एस एच आर वी की साउंड से बोल रहा हूं मैं और के बना रहा हूं। ठीक है। तो ये सिंपल ही है। इस टाइप की जो वर्ड्स हैं वो रेयरली ही आते हैं, पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए, साउंड समझने के लिए और आर का हुक समझने के लिए वर्ड्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं बुक के अंदर। श्रिंक, श्रिंक जो है वो एस की मतलब इज की साउंड से है, लेकिन इंग मतलब इसके अंदर श्रिंक, एक तो ये है इसकी आउटलाइन और एक है श्रिंक। पर मेरे हिसाब से ये वाली रखो, क्योंकि एन जी आपको शायद ना समझ में आए, तो बेटर है कि एस एच आर रखो, इज की साउंड रखो, फिर एन रखो और फिर के रखो। एन जी के वाला मैंने आपको समझाया था कि भाई एन जी को जोड़ देंगे तो एन जी के आर ऐसे आ जाएगा, जो कि अभी आगे आपको दिखेगा। तो श्रिंक को एस एच आर एन और के ऐसे बनाएंगे, ये वाला जो है वो नहीं रखना है आपको। ठीक है। तो श्रिंक ऐसे बनेगा, इसके अंदर वोवल जो है वो इस साइड में लगेगा। ठीक है, एन के थर्ड प्लेस के ऊपर। फिर है फिशर, तो एफ आएगा फिर शर आ जाएगा, लेकिन वॉवल यहाँ पर आएगा, एफ आएगा, इज की साउंड आएगा और ऐसे चार आ जाएगा। ठीक है। फिशर। ट्रेजर, मेजर मतलब मे की साउंड से है, ट्रे और जर, टी आर, मे की साउंड और ऐसे चार, ट्रेजर। अब मेजर, मेजर में भी, अब मेजर के अंदर थोड़ा सा समझो, ऐसे भी बनाना होता है पर ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि ये थर्ड प्लेस का बन जाएगा ऐसे। हमने देखा है कि जब भी हॉरिजॉन्टल वाले जो आते हैं उसके अंदर हम फर्स्ट प्लेस की जगह पर ही ऐसे बनाते हैं और सेकंड वाला जो है वो टच कर देते हैं, उससे हमको समझ में आ जाता है। मे के, मे, एम के बाद मे की साउंड और ऐसे चार, मेजर। लेजर, तो ले और यर, एल मे की साउंड और ऐसे चार, लेजर। कामर, काल्म अर नहीं है, कामर है, एल नहीं बोलते हैं, आपको ध्यान है। ठीक है। तो कामर, के
पा की साउंड और मर, एम आर, ठीक है। फिर है मैनर, तो मैनर डैट की साउंड से है एन आर, मैनर। बंगकर, इसके अंदर एन जी के आर आ रहा है, बंकर, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था, बंकर, ठीक है। बी मच की साउंड और एन जी के आर, ठीक है। ड्रिंकर, ड्रिंकर भी सेम है, ड्रिंकर यहाँ पर लग जाएगा, डी आर है, इज की साउंड है और एन जी के आर, ठीक है। टिंकर, इसमें एन जी नहीं आ रहा है, टिनकर यहाँ पर लगेगा, इधर चला जाएगा ये, टी की साउंड है, टी के बाद इज की वॉवल की साउंड है, एन है, के आर है, ठीक है। टिंकर, कौन कर, कौन कर, ठीक है। के ऑल की साउंड, एन के आर। अब यहाँ पर एन जी के आर भी आपको बुक में दिखे तो वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। जो बेटर आपको सुनाई देता है, जो रेगुलर यूज में हम बोलते हैं, उस हिसाब से हमें बोलना है। अब अगर बुक जो है वो बेसिकली ब्रिटिश लैंग्वेज को फॉलो करते हुए बनाई गई है, ठीक है। लेकिन हम इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इस टाइप से बोलते नहीं हैं, तो उस वजह से कुछ कुछ जो प्रोनाउंसिएशंस है वो बुक के अलग हो सकते हैं और हमारे अलग हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मान लो लेफ्टिनेंट वर्ड आपने सुना है, ठीक है। लेफ्टिनेंट वर्ड इन इंडिया हम लेफ्टिनेंट उसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ब्रिटिश में उसको ल्यूटिनेंट बोलते हैं। तो आपको वो जब वर्ड आएगा तो आप खुद देखना कि वो आउटलाइन जो है वो कुछ अलग ही बनाई है उन लोगों ने, पर हम तो एल ई एफ ऐसे बोल रहे हैं, मतलब एफ की साउंड आ रही है उसमें, लेकिन अब जब आप वो आउटलाइन बनाओगे तो उसमें पता चलेगा उसमें एफ उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया है। तो हम अगर हमारे हिसाब से बनाए लेफ्टिनेंट वर्ड को तो हम अलग से बनाएंगे, और ब्रिटिश लैंग्वेज जो बुक की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग रहेगी, पर वो बहुत रेयर रेयर केसेस में है, वो मैं आपको अपने आप बताता रहूंगा। जैसे ये वाला वर्ड है तो इसमें भी शायद कौन कर एन जी वाला उसके अंदर स्ट्रोक दिया हुआ हो सकता है, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन कौन कर जो है वो इसी टाइप से आप बनाओ, वो ज्यादा आपके लिए ईजी है याद रखना, ठीक है। क्योंकि हम एन जी नहीं बोल रहे हैं इसके अंदर, मैं भी जो बोल रहा हूँ कौन कर, ड्रिंकर में तो एन जी आ रहा है क्योंकि मुझे भी समझ में आ रहा है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर है कौन करिंग, तो यहां पर क्या करेंगे, सेम टू सेम है, एन जी और जोड़ देंगे, कौन करिंग, ठीक है। कौन ऑल की साउंड, फिर एन के आर प्लस एन जी, एन जी के आर होता है तब तो फिर हम वैसे बनाते हैं, लेकिन के आर प्लस एन जी है तो हमको पूरा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। कौन करिंग। फिर है टिंकर, टिंकर में इज की साउंड आ रही है, पर इसके अंदर शायद आप देखोगे टिंग कर, एन जी के आर आ रहा है इसमें, टिंकर, एन जी थोड़ा सा सुनाई दे रहा है, तो टिंकर, ठीक है। डी नहीं, ये आपका टी है, ठीक है। फ्लो, एफ एल में हमने क्या रूल सीखा था कि भी एफ एल जो है वो बड़ा, एल का हुक जो है कर्व स्ट्रोक में एल का हुक बड़ा होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे बड़ा हुक बनाएंगे, और ऐसे अगर छोटा बना देते तो वो आर हुक माना जाता है, एफ एल और गो की साउंड, फ्लो। फ्लंग, फ्लंग में भी मच की साउंड है, फ्लंग, ठीक है। एफ एल मच की साउंड और एन जी, ठीक है। फ्लड, फ्लड में पेन की साउंड है, एफ एल पेन की साउंड और डी, ये एल है। फ्लेज, इसमें भी पेन की साउंड है, फ्लेज, एफ एल पेन की साउंड और जे, डी इसमें नहीं हो सुनाई देता है। कैमल, के और एम एल, यहाँ पर बड़ा आएगा, एम का हुक डेट की साउंड के हिसाब से बनेगा और एम एल हम इसमें जोड़ेंगे। ऑफिशियल, तो ऑफिशियल यहाँ पर क्या करा है, ऑल के हिसाब से बनाया है, फिर एफ बनाया है, इज की साउंड है और एस एच एल है। एस एच एल में हमने सीखा था डाउनवर्ड से ऊपर की तरफ लेकर के जाना है एस एच एल को, एस एच आर ऐसे है लेकिन एस एच एल ऐसे है, ये वाला हमने एक्सेप्शन समझा था।
तो हमने इसको नीचे की साइड से ही ऊपर लेकर गए हैं। नेक्स्ट है होपफुल। होपफुल में एच पी और एफ एल। होपफुल, एच आ रहा है, गो की साउंड आ रही है, फिर पी आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, फुल गुड की साउंड आ रही है, और एल आ रहा है। ये एफ एल साथ में ही आ रहा है, गुड की साउंड इसमें नहीं है वैसे तो, पर अगर आप लगाओगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। होपफुल, तो एच पी और एफ एल जोड़ देंगे, होपफुल। अदरवाइज क्या है कि इसको एच एफ एल ऐसे बनाते तो गुड की साउंड से ऐसे बनता, लेकिन हमने इसको डायरेक्टली एफ एल जोड़ दिया, और एफ एल के बाद में यहाँ पर हम जो है वो गुड का साउंड जो है वो लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही बना करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एफ एल है और ये एच पी है, तो एच पी एफ एल होपफुल ही बन रहा है। हमने यहाँ पे गो का साउंड जो है वो लगा दिया, तो उससे हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जॉयफुल। जॉयफुल में क्या करना है, जॉय फिर एफ एल, जॉय और एफ एल। ओई की साउंड है इसमें, जे ओई, ओ आई वाली है, फिर एफ एल, जॉयफुल। फुल के लिए हमको यही चीज जो है वो अप्लाई करनी है। एक बार मैं और बना देता हूँ यहाँ पे, जॉयफुल, ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, पॉजिटिवली, तो क्या करना है, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली। ठीक है, ये यहाँ पर भी एक आएगा। कैसे रखा है हमने, पॉ, ओ की साउंड है, मतलब ऑल की साउंड है, पॉ, जी इज की साउंड, फिर टी, टी के बाद में इवली, इज की साउंड है, और फिर वी एल, विली, वी एल के बाद भी ई की साउंड, एस टाइप से ये पूरा वर्ड है। ठीक है, तो पी बनाया, ऑ की साउंड, ऑल की साउंड लगाई, एस बनाया, फिर टी बनाया, फिर विली बना दिया, और यहाँ पर जो इज का और इज का साउंड है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, पॉजिटिवली ऐसा आएगा। एल, विली के बाद में जो ई का साउंड है वो ये वाला है, और इज का साउंड यहाँ पर आया है। ठीक है, पॉजिटिवली। फिर है प्राय। प्राय में तो सिंपल है, पी आर और आई बना देंगे। प्राइड, पी आर और डी बना देंगे। प्रीच, प्रीच में ई की साउंड है, मतलब ई की साउंड है, प्रीच, प्रीच, पी आर, ई वी की साउंड और सी एच, प्रीचर, तो ये ऐसे बन जाएगा, सेम है, प्लस सी एच की जगह सी एच आर है। फिर है आपका ब्रे, ब्रे, ब्रेक, मे की साउंड से ही है ब्रेक, बी आर, मे की साउंड और के, ये तो सिंपल ही है। ब्रेकर, ब्रेकर में के आर जोड़ देंगे, के आर। ठीक है, क्रो में के आर और गो की साउंड है, ये तो सिंपल है ही। क्रोक, इसमें दो के आ जाएंगे, के आर और के, क्रोक, के आर, गो की साउंड और फिर से के। अभी थोड़ा बड़ा हो गया तो इसमें समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ तक एक के है और दूसरा दूसरा के है। ठीक है, इस टाइप से है। क्रिकेट, तो कैसे बनेगा, क्रिकेट ऐसे बनेगा। कैसे, के आर है, फिर इज की साउंड है, फिर के है, और फिर टी है, तो इज की साउंड यहाँ पर लगी है, यहाँ लगनी चाहिए थी लेकिन यहाँ नहीं लगती है, थर्ड प्लेस इधर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्रिकेट। फिर है आपका ग्रीव, ऊ की साउंड आ रही है, जी आर है, फिर ऊ की साउंड, मतलब टू की साउंड, ग्रू। फिर है ग्रुप, ऊ की साउंड है, ग्रुप, ग्रुप, जी आर है, ऊ, टू की साउंड है, ग्रुप, पी आ जाएगा। ग्रेप, मे की साउंड से ग्रेप बनेगा, जी आर, मे की साउंड, फिर पी। बिगर, बिगर, बी इज की साउंड और जी आर, बिगर। प्लाई, प्लाई भी सिंपल है, पी एल में आई जोड़ देंगे। प्लाइड सिंपल है, पी एल आई में डी जोड़ देंगे। प्लेड भी सिंपल है, बस लाइन पे हो जाएगा, प्लेड। ठीक है, प्लम, मच की साउंड से है, प्लम, पी एल है, मच की साउंड है,
और एम है। प्लेस, प्लेस, रिप्लेस तो रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेसेस, रिप्लेसेस बड़ा हो जाएगा यहाँ पर गोला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम, ये ऐसे बने, देख लो, पी आर है, ऑल की साउंड है, बी एल है और एम है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी बोलते हैं पर प्रॉब्लम ज़्यादा सही रहेगा। फिर है एनक्लोज, पेन की साउंड है, एनक्लोज, एनक्लोज, पेन की साउंड है, ठीक है, एन है, फिर के एल है, फिर गो की साउंड है, फिर ऐसे, फिर है एनक्लोजर। तो इसमें क्या आ रहा है, इसको बनाओगे तो ऐसे ही, ऐसे एन जर मतलब एस एच आर या जेड एच आर, लेकिन ये बनेगा गलत, मतलब जो सेकंड जो आ रहा है वो लाइन पे टच होएगा, तो एन क्लो और जर, और इसमें सेकंड जो है वो भी लाइन के टच ही हो रखा है, तो थर्ड वाला हमें टच कराना पड़ेगा। तो एन क्लोजर, पेन की साउंड से शुरू हो रहा है, एन आ रहा है, फिर एन के एल आ रहा है, फिर गो की एन क्लो, और जेड एच आर इसमें आ रहा है, एस एच आर जेड एच आर वाला आ रहा है। ब्लो, बी एल आ रहा है और गो की साउंड आ रहा है। ब्लोज, ब्लोज भी सिंपल है, बी एल ओज, ठीक है। ब्लस्टर, ये वाली चीज है, ब्लस्टर, बड़ा एस टी आर वाला हो के इसमें आ गया है। मच की साउंड तो है ही, फिर एस टी आर इसके अंदर एक साथ आ गया है। डबल, मच की साउंड है, बल है, ठीक है, बी है, मच की साउंड है, और बी एल है। पेडल, पेडल, अब इसमें देखो, पी है, पेन की साउंड है, और डीएल है। अब यहाँ पर आप पेन की साउंड की जगह डैट की साउंड भी रख सकते हो कि भैया पैडल, मैं तो डैट से बोल रहा हूँ, तो पैडल, ये वाला डैट से भी बन सकता है, तो लाइन के अबव आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये छोटे मोटे जो वेरिएशंस हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, पर छोटे मोटे का मतलब है बहुत माइनर माइनर, जिसमें कुछ ही वर्ड्स इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड नहीं होता है। फिर है फिडल, इज की साउंड है, एफ और डी एल, एफ प्लस इज की साउंड और डी एल। मॉडल, मॉडल में एम ऊपर आ जाएगा और डल आ जाएगा यहाँ पर, एम ऑल की साउंड और डी एल, मॉडल। फिर है फिकल, तो एफ और के एल, एफ इज और के एल, फिकल। ग्लो, ग्लो में ग्लो आ जाएगा, ग्लोट, तो ग्लोट, ये ध्यान रखना है कि सेकंड वाले को लाइन के टच कराना है। फ्रेड, पेन की साउंड है, एफ आर और टी। अब यहाँ पर हुक छोटा है क्योंकि आर वाला हुक है, एल होता तो बड़ा हो जाता। फ्रेड, अफ्रेड, अब इसको भी बोलते देखो एफ्रेड है, तो डेट के हिसाब से बनाएंगे इसको, एफरेड, ठीक है। फिर है टफर, ये टफर में टफर, टफर, टी, मच की साउंड और एफ आर। अदर, मच की साउंड ही है इसमें भी, ठीक है, मतलब मच की साउंड पहले आ रही है और फिर टी एच आर आ रहा है। अदर वाइज, वाइज बनाना आता है, अदर बनाना अभी सीखा ही है, अदर और वाइज, ठीक है। डब्ल्यू आएगा इसमें और एस आ जाएगा आई के हुक के, आई के वॉवल के साथ। एवरी, एवरी तो अभी ऊपर एक बार बना ही चुके हैं, एवरी। अशर, अशर में मच की साउंड है, एस एच आर है, लाइन के टच करना है, अशर, मच की साउंड है और एस एच आर है। प्रेशर, प्रेशर, प्रे, मे की साउंड से भी बना सकते हो या पेन की साउंड से भी बना सकते हो, जो भी आप बोलते हो उस हिसाब से, प्रेशर। इनर, एनआर आ जाएगा और इज की साउंड आ जाएगी, ठीक है, इज की साउंड पहले आ रही है फिर एनआर आ रहा है, इनर। ऑनर, ये अबव द लाइन ऑनर आ जाएगा, ऑल की साउंड पहले आ रही है और फिर एनआर आ रहा है, तो अबव द लाइन हो गया। ऑनरेबल, तो ऑनर की तरह ही ऑनरेबल बन जाएगा, बस बी एल और जोड़ना है उसमें, पर लाइन के अबव रहेगा।
प्लस बी एल जुड़ गया, सेम टू सेम। फ्लेवर, मे की साउंड है, फ्ले और वर। अब इसमें आप देख लो कि भाई एफ एल जो है वो बड़ा हुक है, मे की साउंड है, और वी आर है, तो वी आर का हुक छोटा है, आपको ध्यान रखना है। फिर है फ्लावर, अब आ की साउंड आ रही है, तो इसमें एफ एल और वर, ठीक है, ये थोड़ा सा खराब हो गया, फ्लावर, ठीक है। तो एफ एल, बाकी साउंड और वी आर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि एफ एल बड़ा है और वी आर छोटा है, मतलब वी आर का हुक जो है वो छोटा है, लाइट डार्क भी देखना पड़ेगा। अब इसको बहुत सारे फ्लावर फ्लोवर जिस भी हिसाब से आप बोलो, वहां की पोजीशन या वहां का वोवल लगाकर आप इसको चेंजेस उसमें थोड़े बहुत कर सकते हो। फेथफुल, फेथफुल, एफ मे की साउंड, फिर टी एच और एफ एल, फुल। प्रिविलेज, प्रिविलेज, ठीक है, देख लो इसमें पी आर है, इज है, वी एल है और जे है। अब वी एल और जे, वी एल और जे दो चीज आ गई, पर इज की साउंड यहाँ पर लगेगी क्योंकि और कहीं पे लग नहीं सकती, क्योंकि पी आर की जो इज की साउंड है वो थर्ड प्लेस की है, और थर्ड प्लेस की वीएल से पहले लगेगी, लेकिन वीएल से पहले भी जगह नहीं बची है, तो वो उसके बाद में आगे एक और पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर लिख जाएगा, ठीक है, प्रिविलेज। नेक्स्ट है स्पेशलाइज, तो मे की साउंड से बनेगा स्पेशलाइज, देख लो इसमें एस पी है, मे की साउंड है, एस एच एल है और आई है, और फिर एस है, ये पूरा एस है, और एस एच एल ऊपर की साइड बनेगा, तो हमने ऊपर की साइड इसको बनाया। तो ये बेसिकली कल वाले जो प्रीवियस क्लास के वर्ड्स थे वो सारे अपन ने बना लिए हैं। अब इस टाइप से हमने जो बनाए हैं आप इनको अब प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया चलो मैंने बनाया तो मेरा ठीक है, अब मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, इनको आपको बनाने की ज़रूरत है। एटलीस्ट हर एक वर्ड को 3-3, 4-4, 5-5 लाइन आपको बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये आपका पेज है, दो टाइप के पेजेस होते हैं, एक तो स्टेनो डायरी वाला पेज होता है और एक आपका नॉर्मल रजिस्टर होता है। तो ये पूरी लाइन है आपकी एक पेज पे, ठीक है। अब ये पूरा आपका पेज डिजाइन हो गया। अब आपको जैसे स्पेशलाइज की प्रैक्टिस करनी है तो स्पेशलाइज, स्पेशलाइज यहाँ पर वॉवल भी लगाना है, ठीक है, स्पेशलाइज, स्पेशलाइज। ऐसे आपको 1, 2, 3, 3 लाइन तो कम से कम बनानी है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो और बहुत आउटलाइन सुंदर बनाना चाहते हो तो इसको 5 लाइन्स तक बनाओ। तो 5 लाइन्स आप बनाओगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। अब ये मेरा स्क्रीन पे, आप अगर आप खुद स्क्रीन पे बना करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्रीन पे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है, चाहे आपके पास कितने ही रिसोर्सेज हो, स्क्रीन पे हैंड राइटिंग सुंदर आना बहुत मुश्किल है। अगर, और हैंड राइटिंग का सेंस क्या है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा क्लास, ये मैंने नॉर्मल इंग्लिश में लिखा है, स्टेनो स्क्रीन पे आप जब लिखते हैं तो बहुत मुश्किल रहता है। तो अगर आप स्क्रीन पे इस टाइप से लिख पा रहे हो तो आप कॉपी में बहुत अच्छा लिख सकते हो। तो आपको मेन तो है कॉपी पे लिखना, स्क्रीन पे आपका कोई सेंस नहीं है, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है। तो आपको कॉपी में इसकी इतनी सुंदर हैंड राइटिंग बनानी है कि अगर आप इसको 160 WPM पे भी लिखो तो आपकी ये हैंड राइटिंग ऐसी ही ऐसी दिखनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो इतनी आपको जमा जमा करके सुंदर सुंदर लिखना है। स्टार्टिंग में भगाने की कोशिश मत करो, स्टार्टिंग में एकदम सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करो, धीरे धीरे अपने आप हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको हर एक वर्ड की 3-3 या 5-5 लाइन्स बनानी है। ये तो पहला काम है। अब हम देखने वाले हैं ये वाले कुछ सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस जो हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रिपेयर करने हैं। हम इसका डिक्टेशन लिखेंगे, ये 200 वर्ड्स के आसपास है वर्ड्स, तो 200 वर्ड्स के 3 बार हम डिक्टेशन लिखेंगे 40, 50 और 60 WPM पे, ठीक है। अभी मैं आपको इनको बना करके दिखा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे वही वर्ड्स हैं जो हम बना चुके हैं। अब करना क्या है, यहां पर लिखा है इफ यू आर, ये सब साथ में बन सकता है, इफ यू और आर ये ऐसे बनेगा, एट, एट ऐसे बनी जाएगा। लिबर्टी का हमने ग्रामोलॉग सीखा था, बी आर जो है वो अबव द लाइन रखते हैं। ऑन, फिर है फ्राइडे, फ्राइडे।
बुक के अंदर ऑन में ही फ्राइडे जुड़ा हुआ मिलेगा, पर एज सच कोई बहुत ज़्यादा जोड़ छोड़ के आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर है नेक्स्ट, नेक्स्ट में पेन की साउंड के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लिखेंगे। फिर है आई शैल बी प्लीज्ड, एस डी के हिसाब से प्लीज्ड साथ में जोड़ दिया। इफ यू विल, इफ यू विल। फिर है ट्राई, ट्राई टू कम, टू और कम साथ में जोड़ दिया। इन, इन एंड सी। डॉक्टर, डॉक्टर जो है वो अबव द लाइन डी आर बनेगा। फिर है ड्राइवर, 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 ठीक है। कॉमा जो है वो डिक्टेट नहीं होता, कॉमा को आप छोड़ दो, यहाँ पर लगाओ तो लगाओ, अदरवाइज उसकी कोई सेंस नहीं है, मतलब उसका कोई रूल नहीं है कि भाई ये करना ही है आपको। फिर है अवर, अवर का भी ग्रामोलॉग है, आर कट के बन जाता है। प्रिंसिपल भी पी आर का हमने कट के जो है वो ग्रामोलॉग सीखा था। मेंबर जो है वो ऑन द लाइन बी आर बनेगा। फिर फॉर द हमने साथ में जोड़ना सीखा। बरो, बरो में मच की साउंड है तो बरो, मच की साउंड है, रो है, फुल स्टॉप की जगह क्रॉस लिखना है। फिर ही इज। फिर है टू टेक द, ये साथ में बनाना है, टू टेक द, ठीक है, टू टेक द। चेयर, चेयर में सी एच आर हमने ऑन द लाइन सीखा था, वैसे बनेगा भी यही, अगर वोवल लगा दोगे, बस वोवल हट गया था, ग्रामर था इसलिए। एट द, एट द, एट में वोवल ऑन अबव द लाइन और फर्स्ट प्लेस पे लगेगा। क्लब, मच की साउंड है, क्लब, ठीक है। डिनर, इज की साउंड है, डिनर, ठीक है। इन, इन आ जाता है। अप्रैल, डैट की साउंड से अप्रैल। अब देखो अप्रैल जो वर्ड है वो कैपिटल क्यों है, क्योंकि अप्रैल में जितने भी मंथ होते हैं, जितने भी डेज होते हैं, वो सब कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल का एक रूल क्या है कि जो भी चीज कैपिटल आपको लगती है उसके नीचे ऐसे दो लाइन आप खींच सकते हो। इससे क्या सेंस निकलता है कि ये वर्ड कैपिटल लिखना है। अब जैसे डिनर वर्ड कैपिटल नहीं है तो आपने इसको कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर कोई लाइंस नहीं खींची, पर अप्रैल में आपको समझ में आ गया कि ये वर्ड इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हमने यहाँ पर दो लाइंस खींच दी जिससे हमें याद रहे, ठीक है। फिर एंड आई, तो एंड आई ऐसे बन जाएगा, एंड आई, ठीक है। फिर है शुड लाइक यू, तो शुड तो ग्रामोलॉग है, और लाइक और यू ऐसे इसमें लाइक यू बनाया है। टू, टू बनाएंगे, नो बनाना आता है, और हिम जो है वो ऐसे बनता है, हिम में आप डॉट लगाना चाहें तो डॉट भी लगा सकते हैं। फिर है द नंबर के लिए ऑन क्रॉस द लाइन बी आर। एट द डिनर, डिनर फिर से वर्ड आ गया। मे बी, डिनर मे बी ऐसे बनेगा। लार्जर, लार्जर का भी ग्रामोलॉग हमने सीखा, जे आर अबव द लाइन। दिस ईयर, ईयर ऐसे बनेगा। अब ईयर शायद मैंने एक क्लास के अंदर ईयर जो है वो ऑन द लाइन ऐसे करके बना दिया था, जो कि योर कहलाता है, लेकिन बनेगा ऐसे क्रॉस द लाइन, ठीक है। फिर है बिकॉज, बिकॉज, तो बिकॉज का भी ग्रामोलॉग है। ऑफ द, ठीक है। फिर है इंक्रीज, इंक्रीज इन द, इन द नंबर, नंबर अभी बनाया ही है। ऑफ मेंबर्स, अभी ऑफ और मेंबर्स जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जोड़ना चाहो तो जोड़ भी सकते हो। इन द फिर से आ गया, लोकल, लोकल एंड नेबरिंग, मे की साउंड है, नेबरिंग, ठीक है, नेबरिंग। क्लब्स, क्लब्स ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, फुल स्टॉप। फिर है आई थिंक यू, मैं नीचे बना रहा हूं ये वाला, आई, एक सेकेंड, आई थिंक यू, थिंक जो है वो ऑन द लाइन टच करके बनाते हैं। ऑट टू बी, ऑट टू बी, ये आपका ऑट ऐसे बनता है, और फिर टू बी इसमें जोड़ दिया। एट लीस्ट, एट और लीस्ट उसमें ही जोड़ा है, पर मैं इसको अलग से ही बनाना प्रेफर करता हूँ, आप बनाना चाहो तो इसमें ऐसे बना सकते हो, ये दोनों आपके ऊपर है। एन, एन आपका डॉट आ जाता है। ऑनरेरी, तो ऑनर ऐसे बना रहे हैं, उसमें आर जोड़ देंगे, ऑनरेरी, ठीक है। मेंबर, मेंबर आता ही है ऐसे। ऑफ अवर क्लब, फुल स्टॉप। द अदर, अदर अभी हमने सीखा। मेंबर्स
वुड बी, ठीक है। वुड बी हैप्पी, हैप्पी। फिर टू हैव यू, ठीक है, तो टू हैव यू ऐसे बन जाएगा। फिर है विद देम एंड दे वुड चीयर, चीयर में CHER, चीयर, ठीक है। CHR बना देंगे और ई की साउंड लगा देंगे, या फिर इसको अगर आप चाहो तो चीयर ऐसे भी बना लो, क्योंकि बीच के अंदर वॉवल की बीच में वॉवल आ रहा है, CH और R के बीच में आ रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही रखो इसको, ठीक है। यू अप, ठीक है। एंड इन, बुक में एंड इन साथ में मैंने थोड़ा अलग ही रखा है। ट्रुथ, ऊ की साउंड मतलब गो की साउंड है, ठीक है। ट्रूथ, ट्रुथ, या फिर मच की साउंड से भी बनाना चाहो तो भी ठीक है, ट्रुथ, ट्रुथ ऐसे भी लग सकते हो, ठीक है। यू कैन, फिर है डू विद इट फुल स्टॉप, फिर है इट वुड बी, तो कैसे रहेगा, इट वुड बी नो ट्रबल टू मी टू पुश, पुश, पुश में दो चीजें हैं, ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी आप ले जाकर उसमें यूज कर सकते हो, पर मेरा कंसर्न मेरा तो ये है कि ये सही है। पुश द केस फॉर यू, ठीक है। इफ यू केयर टू, अप्लाई अभी हमने बनाया है ऊपर, फिर थैंक यू अबव द लाइन आ जाएगा, फॉर योर्स, फॉर और योर्स भी साथ में जोड़ सकते हो, ऑफ, ऑफ और द साथ में जुड़ जाएगा, नीचे वाला द बोल रहा हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट का ग्रामर सीखा था, इस टाइप से बनाएंगे, ऑफ अप्रैल, नीचे दो लाइन खींचेंगे, एंड फॉर मेलिंग, मेलिंग मी, ठीक है, योर प्राइस लिस्ट्स एंड सैम्पल्स ऑफ ब्लू एंड ब्लैक इंक्स एंड ग्लू, ऊ की साउंड इन। अब आप ये मत बोलना कि तेज तेज क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि मैं पहले ही सब कुछ एक एक वर्ड बना करके सिखा चुका हूं, ठीक है। इन के बाद द है तो इन में ही द जोड़ देंगे। इन द सेवरल का ग्रामर सीखा था, साइजेस, साइजेस, साइजेस ऑफ बॉटल्स, ठीक है। आई थिंक द लेबल्स आर बेटर and brighter now. I shall give the samples, ठीक है। फिर है a fair trial during the next few weeks and if suitable, suitable, ठीक है। I may be, फिर able to stock, ST और K, a large number of the, लार्ज नंबर भी साथ में जोड़ सकते हो, कैसे, जैसे ये लार्ज है और नंबर है तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन अभी मत करो ये सब, लार्ज और नंबर अलग रखो। स्मॉलर साइजेस, स्मॉलर, स्मॉलर साइजेस, ठीक है। एज आई थिंक यू नो माई प्रिंसिपल बिजनेस is with legal offices, offices and as you will, ठीक है। और आगे agree
इट इज असेंशियल, ठीक है, पेन की साउंड है एसेंशियल, टू ऑफर, एफ आर है, देम ओनली फर्स्ट क्लास इंक्स, ठीक है। ये अपन ने पूरा बना लिया। तो ये आपका मेन चीज है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से प्रिपेयर करना। इसका आप हो सके तो 5 6 या 7 बार 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 इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। चाहो तो आप खुद ही रिकॉर्ड करके इसका बार बार डिक्टेशन लिख करके प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिक्टेट करूंगा मैं आपको 3 बार, 3 अलग अलग स्पीड्स पे, या फिर 2 बार, और फिर आपको उसको लिखना होगा, ठीक है। ये सारा काम हमारा नेक्स्ट में रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम एक नया पोर्शन जो है वो सीख रहे होंगे। तो आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और कोई आपको डाउट हो या क्वेरी हो या होमवर्क चेक करवाना हो या कुछ इशू हो या कुछ पूछना हो, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।